Hello student, in this video we will discuss about acoustics of building. Acoustics of building डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि acoustics क्या होता है. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड. यानी कि जो एक्ोस्टिक्स है वो डील करता है किससे? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड. Acoustic is the science of sound which assure the optimum condition for producing and listening to speech, music, etc. यानी कि जो acoustics होता है वो एक optimum condition create करता है for the listening of speech, music, etc. Acoustical design and construction is done to dissipation of noise and insulating against sound. यानी कि अगर अपन को साउंड को या फिर नॉइज को क्या करना है, डिसिपेट करना है, तो उसके लिए अपन रिक्वायरमेंट होती है एकॉस्टिकल डिजाइन की. बिल्डिंग एकॉस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग नॉइज इन द बिल्डिंग. यानी कि अपन को जो बिल्डिंग है उसको नॉइज़ फ्री बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, बिल्डिंग को एकॉस्टिकली क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे. गुड एकॉस्टिकल बिल्डिंग प्रोमोट्स कंफर्टेबल लिविंग, इफ़िशियंसी ऑफ वर्क, ऑडिटरी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एक्सेट्रा. यानी कि अगर एकॉस्टिकली डिजाइन करें, गुड एकॉस्टिकली की बिल्डिंग है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली लिव कर सकते हैं. ये जो वर्क कर सकते हैं उसको कंफर्टेबली कर सकते हैं. ठीक है. कोई भी अपन को सुनना है, कोई भी चीज़ सुननी है, तो अपन उसको कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. जो एकॉस्टिक कंडीशन है वो अपन को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो acoustic condition can be achieved by considering two aspects. फर्स्ट वन है proper control and remedy of acoustical defects of in the building. अगर कोई भी acoustical defects है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉपर कंट्रोल करके या फिर उसको रिमेडी करके अपन क्या कर सकते हैं, acoustical डिज़ाइन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड है साउंड इंसुलेशन. साउंड इंसुलेशन करके भी अपन क्या कर सकते हैं, एकॉस्टिकल कंडीशन अचीव कर सकते हैं. गुड एकॉस्टिक कंडीशन इन्वॉल्व, फर्स्ट वन है गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड टू ऑल द सीट्स विच डिपेंड ऑन प्रॉपर सेफिंग एंड फिनिशेज ऑफ ऑल इंटीरियर सरफेस. अगर अपन को गुड डिस्ट्रीब्यूशन करना है साउंड का, तो उसके लिए जो वॉल्स होती हैं उनकी फिनिशिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए. सेकेंड वन है प्रॉपर रिवर्बरेशन टाइम. जो साउंड है, जो नॉइज है, ठीक है, उसका रिवर्बरेशन टाइम क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. और साउंड एब्जॉर्प्शन होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के अंदर. थर्ड वन है फ्रीडम फॉर एकॉस्टिकल फॉल्ट्स. जो भी एकॉस्टिकल फॉल्ट्स हैं उससे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. जैसे इको नहीं होना चाहिए, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक है उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं साउंड. सबसे पहले साउंड डिस्कस करेंगे. साउंड इज़ द सेंसेशन कॉज्ड इन द ईयर बाय द वाइब्रेशन ऑफ सराउंडिंग एयर एंड अदर मीडियम. टाइप्स ऑफ साउंड, इंफ्रा साउंड, ऑडिबल साउंड और अल्ट्रासाउंड. इनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड. अगर जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से कम है तो वो इंफ्रा साउंड होगा, जो कि अपन सुन नहीं सकते. सेकंड है ऑडिबल साउंड, जिसकी रेंज होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जिसको क्या कर सकते हैं, अपन सुन सकते हैं. नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट जो ऑडिबल साउंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रखा है, म्यूजिकल साउंड और नॉइज. म्यूजिकल साउंड कब होगा, जब जो साउंड होगा वो क्या होगा, प्लीजेंट होगा, सुनने में क्या होगा, अच्छा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूजिकल साउंड. अगर जो नॉइज है वो अनप्लीजेंट कंडीशन क्रिएट कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अगर साउंड है वो अनप्लीजेंट कंडीशन क्रिएट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे. जैसे साउंड ऑफ एयरप्लेन, रोड ट्रैफिक, व्हीकल एक्सेट्रा. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक्स. तो प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक्स में क्या है, जो साउंड है उसका
उसको अपन देखते हैं कि जो साउंड है किसी भी सोर्स से अगर साउंड क्रिएट हो रहा है तो साउंड क्रिएट होने के बाद क्या करता है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्रोस्टिक्स क्या बोलता है कि अगर जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे कहीं कोई भी सोर्स है उससे साउंड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो भी रूम होगा या फिर बिल्डिंग होगी उसकी वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग होगी उस क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है, उसका कुछ पार्ट तो क्या होता है, जो भी मटेरियल लगा होता है, सरफेस होती है, जैसे वॉल्स की सरफेस है, फ्लोर की सरफेस है, सीलिंग की सरफेस है, उसमें जो मटेरियल लगा होता है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जो कुछ पार्ट होता है उसका साउंड का वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो और जो रिफ्लेक्ट होता है और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो क्रिएट करता है क्या, द रिफ्लेक्टेड साउंड में रिजल्ट इको, रिवर्बरेशन एंड एक्रोस्टिकल डिफेक्ट्स। जो साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी वजह से क्या आते हैं, इको क्रिएट होता है, रिवर्बरेशन होता है और एक्रोस्टिकल डिफेक्ट्स आते हैं। यानी कि जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा तो उसके बाद में क्या करता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो द रिफ्लेक्टेड साउंड हैज़ टू बी कंट्रोल एंड डिवाइडेड सो दैट द नो डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको अपन को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, और उसको कंट्रोल करके अपन क्या कर सकते हैं, एक्रोस्टिकल जो कंडीशन होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एक्रोस्टिक है वो यही बोलता है कि जैसे किसी भी सोर्स से साउंड आ रहा है तो उसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, जो भी स्ट्राइकिंग सरफेस है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और जो रिफ्लेक्ट होता है पार्ट इसका साउंड का, उसकी वजह से ही क्या आता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और उसी को अपन को क्या करना होता है, उसी को अपन को मिनिमाइज करना होता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ एक्रोस्टिक्स। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे, acoustic defects. When the average sound intensity rise to a suitable level in every part of room or auditorium with no echo or disturbance, this is called acoustics of building. अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, कोई भी इको नहीं आ रहा है, कोई भी रिवर्बरेशन नहीं हो रहा है साउंड का, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्रोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। टू अचीव दिस वन हैज़ टू मिनिमाइज दी डिफेक्ट्स। जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको अपन को क्या करना होता है, मिनिमाइज करता है। फॉलोइंग आर द मेन डिफेक्ट्स ऑफ साउंड। तो सबसे फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ इको। देखो इको क्या होता है, इको इज फाउंडेड when the reflected sound reaches the ear at the same time when a direct sound रीचेज। अगर जैसे किसी भी सोर्स से साउंड आ रहा है उसके तुरंत बाद फिर से साउंड आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको कॉजेज डिस्टर्बेंस एंड अनप्लीजेंट हियरिंग, यानी कि बाहर रिपीट हो रहा है जो साउंड, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। टू रिमेडी दिस डिफेक्ट्स वी हैव टू सेलेक्ट ए प्रॉपर सरफेस and to use porous material for interior surface to dispose the energy of echo। तो इको को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी इंटीरियर सरफेस होगी रूम की उनको अपन क्या करेंगे, पोरस मटेरियल से डिज़ाइन करेंगे ताकि वो जो साउंड है वो क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। सेकंड वन है वो है रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। रिवर्बरेशन क्या होता है, तो रिवर्बरेशन इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन एन एनक्लोज्ड स्पेस। यानी कि जो साउंड है उसका अगर एक ही बार रिपीट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन ए एनक्लोज स्पेस। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव डज नॉट स्टॉप इवन इफ द सोर्स ऑफ साउंड हैज स्टॉप। दिस फिनोमिना ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है वो होता रहता है कब, जब सोर्स ऑफ जो साउंड है वो स्टॉप हो जाता है उसके बाद में भी रिपीट होता रहता है साउंड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन इज डिजायरेबल फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ साउंड, whereas too large reverberation create confusion in hearing।
यानी कि कुछ टाइम के लिए अपन उसको कंफर्टेबल ले सकते हैं रिवर्बरेशन को। लेकिन अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो वो क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। टू रिमेडी ऑफ दिस इफेक्ट वी कैन यूज एब्जॉर्बेंट और एकॉस्टिक मटेरियल फॉर डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि एकॉस्टिकल मटेरियल लेंगे, यूज में लेंगे इसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट जो रिवर्बरेशन टाइम है और एकॉस्टिक कंडीशन है उसको कैसे रिलेट किया गया है वो अपन देखेंगे। जैसे रिवर्बरेशन जो टाइम है उसको सेकंड में दिया गया है, ठीक है। अगर 0.5 से 1.5 सेकंड है अगर रिवर्बरेशन टाइम तो वो एक्सीलेंट है, यानी कि उसमें अपन को कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्बरेशन टाइम है वो 1.5 to 2 है तो वो गुड कंडीशन होगी, अगर 2 से 3 है तो फेयरली गुड होगी, 3 to 5 है तो वो क्या होगी, बैड कंडीशन होगी। इस वाली जो 3 to 5 वाला जो टाइम होगा इसमें अपन को डिस्टर्बेंस आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर रिवर्बरेशन टाइम्स 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है तो वो वेरी बैड कंडीशन होगी, यानी कि इसमें जो डिस्टर्बेंस होगा वो ज़्यादा होगा। कोई भी अपन अगर स्पीच सुन रहे हैं, कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अपन को क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। ओके, थैंक यू।